हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 5 साइंस का चैप्टर 2 प्लांट्स का फुल चैप्टर का वन शॉट सॉल्यूशन, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यू, सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग इफ़ यू आर न्यू इन चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। और इससे पहले वाले चैप्टर 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अंत तक देखिएगा, पूरा वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो फिल इन द ब्लैंक से शुरू करते हैं हम लोग। तो डैश आर नोन एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, तो यहाँ लीव्स आप लिख सकते हैं। सेकेंड में प्लांट्स लाइक डैलिया रिप्रोड्यूस थ्रू रूट्स। फिर आप ब्लैंक में भरेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोर्थ में माइक्रोपाइल इज ए स्मॉल होल प्रेजेंट ऑन द सीड। फिफ्थ में मूवमेंट्स ऑफ सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड द सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। अब मैच द फॉलोइंग में देखिए, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से 5। तो 1 का आप P से मिलाएंगे, 2 का A से, 3 का B से, 4 का C से और 5 का D से। या फिर रखिए यहाँ पे मैंने कॉलम 1 कॉलम 2 में लिख दिया टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विदाउट सीड्स, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स, क्लोरोफिल। अ फ्रूट दैट डज नॉट बियर सीड्स, बनाना। रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स, आप ब्रायोफाइलम लिख सकते हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स थ्रू क्रैकिंग, पी एंड लेडी फिंगर। ये मैचिंग मैंने बता दिया आपको। मैचिंग के बाद अब आते हैं हम लोग टिक द करेक्ट आंसर पे। द स्मॉल बेबी प्लांट कमिंग आउट ऑफ ए सीड इज नोन एज द, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो दैट इज नोन एज सीडलिंग बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आपका डी ऑप्शन। द प्रोसेस बाय विच ए प्लांट मेक इट्स ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दीज प्लांट्स हैज़ ओनली वन कॉटिलेडॉन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी, व्हीट। फोर्थ में है फॉर प्रॉपर जर्मिनेशन ए सीड नीड्स वाटर ओनली, जस्ट द राइट टेम्परेचर, एयर ओनली, वाटर एज वेल एज द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर। यही आपका करेक्ट आंसर 4 का डी नंबर होगा, वाटर, एयर एज वेल एज द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर। फिफ्थ में लोटस सीड्स आर डिस्पर्स्ड मेनली थ्रू, तो यहाँ इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एयर, वाटर, तो वाटर लिखेगा। अब डी शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेम द पिगमेंट प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट। ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट में। वाई डू सम प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स, तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं सम प्लांट्स नीड एक्स्ट्रा फूड इन एडिशन टू व्हाट दे प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस बिकॉज दीज प्लांट्स ग्रो इन पुअर सॉइल which lacks nitrogen salt, so they get their extra nourishment from insects. Question number 3, name the 2 methods of reproduction in plants. तो 2 methods of reproduction in plants आप लिख सकते हैं vegetative reproduction और second लिख सकते हैं reproduction through seeds. Fourth number, state the conditions required for the proper germination of a seed. तो इसमें आप लिख सकते हैं water, air as well as the appropriate temperature are required for the proper germination of a seed. क्वेश्चन नंबर 5 में नेम 2 प्लांट दैट रिप्रोड्यूस थ्रू स्टेम कटिंग्स, तो यहाँ रोज एंड शुगर केन लिख सकते हैं आंसर में। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाई डू ऑल सीड्स नॉट जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट्स, तो इसका आंसर लिख सकते हैं ऑल सीड्स डू नॉट गेट अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड करेक्ट वार्मथ विच आर नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, है ना। इसी वजह से क्या होता है, ऑल सीड डू नॉट गेट जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है सीड्स डू नॉट जर्मिनेट व्हेन दे आर केप्ड इन एन आइस बॉक्स और रेफ्रिजरेटर, वाई, है ना। सीड्स जो है जर्मिनेशन नहीं होता है अगर उसको आइस बॉक्स या रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता है, तो वाई। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं सीड्स डू नॉट जर्मिनेट व्हेन दे आर केप्ड इन एन आइस बॉक्स और रेफ्रिजरेटर बिकॉज दे डू नॉट गेट एप्रोप्रिएट वार्मथ विच इज़ नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ ए सीड। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, तो इट इज़ एन ईजियर एंड फास्टर मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द सेम प्लांट। इट ऑल्सो हेल्प्स टू ग्रो प्लांट्स लाइक बनाना विच बियर नो सीड्स। ठीक है, इसमें आपको इस वीडियो के अलावा और भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा क्लास 5 का मैथ्स का वर्कशीट का सॉल्यूशन भी। तो वर्कशीट का सॉल्यूशन चाहिए तो भी आप विज़िट कर सकते हैं मेरे डिफरेंट वीडियोज़ पे, जहाँ पे आपको वर्कशीट का सॉल्यूशन मिलेगा क्लास 5 का मैथ्स का, है ना। तो वहाँ से भी विज़िट करके आप सॉल्व कर सकते हैं मैथ्स को। और क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए अब हम लोग आ जाते हैं। लिस्ट एनी 3 नेचुरल वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल, गिव 1 एग्जांपल फॉर ईच ऑफ देम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लिखिए
3 natural ways of seed dispersal are dispersal by weed, cotton seeds, dispersal by water, lotus seeds, dispersal by birds, insects and rodents, grains. Question number 5 है, how can one grow a rose plant without seeds? तो one can grow a rose plant without seeds with the help of a stem cutting method of vegetative reproduction. ठीक है. Question number 6 है, state the function of the following. आपको function लिखना. Seed coat, तो it provides a protective layer to the cotyledons. Cotyledons store food for the baby plant to grow. ठीक है. फिर है micropyle that allows water to enter into seed. ये लिख सकते हैं 6 का C. 7 है, write the ways of dispersal of seeds in the following plants. तो प्लांट्स वेज और एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स आप लिख सकते हैं. मैडर, विंड, लोटस, वाटर, कैस्टर, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, बीन्स, क्रैकिंग एंड बर्स्टिंग, मैंगो, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, वाटर लिली, वाटर. तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ क्लास 5 है ना, चैप्टर 2 प्लांट्स का हम लोग क्वेश्चन से फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ सब कुछ सॉल्व किए. इस तरह से और भी चैप्टर 3, 4, 5 का भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा. अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन इस चैनल में मिलेगा और कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको मिलेगा. तो इस सारे डिस्क्रिप्शन के लिए, आंसर्स के लिए, सॉल्यूशन के लिए, वर्कशीट का क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्यूटर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ का सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा. वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.